वेलकम टू बैक मैंने वीडियो। तक कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। आज आपको बताने वाले हैं कि अगर हम लोग बैंक से पैसा उठाते हैं तो उसका नियम बदल चुका है। अगर एटीएम से हम लोग पैसा उठाने जाते हैं तो उसमें भी परिवर्तन किया गया, यानी कि यहाँ पे बैंक से रिलेटेड जो भी नियम है उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ पे आरबीआई की तरफ से बहुत बड़ा नोटिस जारी किया गया कि किस तरीके से आप बैंक से पैसा उठा सकते हैं और मिनिमम पैसा कितना आप विड्रॉल कर सकते हैं एक बार में, फिर अगले दिन कितना विड्रॉल कर सकते हैं, एटीएम से आप एक बार में कितना पैसा उठा सकते हैं। सभी नियमों में चेंज हुआ है और सरकार भी इस फैसला पे अटल है। और यहाँ पे आरबीआई और सरकार की तरफ से बहुत बड़ा नोटिस जारी किया गया है जो कि यहाँ पे आम जनता को बताना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताने वाले हैं। अगर आपको पहले से पता है तो बहुत ही अच्छा की बात है, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ से मोबाइल का होम स्क्रीन चालू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन सा नोटिस जारी किया गया है कि बैंक के नियमों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया है। अगर आप यहाँ पे पैसा निकालने जाते हैं तो मिनिमम आप एक दिन में कितना पैसा निकाल सकते हैं और कौन से बैंक से कितना यहाँ पे पैसा आप विड्रॉल लगा सकते हैं, सारा कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो यहाँ से चालू करते हैं मोबाइल का होम स्क्रीन। तो देखिए आ गया मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि बैंक एटीएम से जो भी आप पैसा निकालते हैं उसमें नियम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया है। सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया है। अब आपको परेशानी का सामना झेलना पड़ सकता है अगर आप मेरे बातों को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरकार का साफ साफ कहना है कि बैंक के एटीएम से पैसा निकालने के में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया है। जो नियम आपको समझना है अभी यहाँ पे देखेंगे चेंज रूल्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आजकल हर व्यक्ति अपने पैसे को बैंक में जमा करते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे और उस पर ब्याज भी मिल सके। जबकि किसी को पैसा की आवश्यकता होती है तो वो आमतौर पर एटीएम या बैंक से कैश निकालते हैं, लेकिन कैश निकासी के कुछ नियम और सीमाएं हैं जिन्हें जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आइए इन नियमों के सीमाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर सरकार ने इस नियम में क्या बदलाव किया है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे दिए गए एटीएम से कैश निकालने की सीमा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब नियम चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे लिखा गया एटीएम से कैश निकालने के लिए हर बैंक ने अपने एक सुनिश्चित सीमा तय किया होता है। यह सीमा कार्ड के प्रकार और बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए किसी बैंक के एटीएम से आप एक दिन में अधिकतम 40,000 रुपये तक निकासी कर सकते हैं, जबकि कुछ अन्य बैंकों में जो सीमा होती है वो 50,000 रुपये तक की होती है। इसमें बताया जा रहा है कि मैक्सिमम आप 50,000 रुपये तक एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या नियम में चेंज हुआ है। अब इसमें बताया जा रहा है कि अगर आपको इस निर्धारित सीमा से अधिक कैश की ज़रूरत है तो आपको अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ता है। एटीएम से बड़ी रकम निकालने के लिए सीमा केवल दैनिक आधार पर होता है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि आप 40 से 50,000 पर यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं सिर्फ एक दिन में। इसलिए यहाँ जानना महत्वपूर्ण है कि आपको एक बार में कितना राशि की निकासी करना है। यहाँ पे देखेंगे कि बैंक से कैश निकालने के नियम यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर आपको एटीएम की सीमा से अधिक कैश को निकालना होता है, जैसे कि 40 से 50,000 से अधिक आपको विड्रॉल करना है, तो आप सीधे बैंक से नगद निकाल सकते हैं। बैंक से कैश निकालने के लिए कुछ नियम हैं, उन्हें आपको पालन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। विशेष रूप से बड़े अमाउंट की निकासी के लिए नियम थोड़े कड़े होते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप बड़ा अमाउंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए नियम कुछ अलग होता है। आगे देखते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20 लाख से ज़्यादा नगद निकालने पर टीडीएस यहाँ पे लग सकता है। अगर आप वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक नगद निकालते हैं और अपने पिछले 3 साल में इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइन नहीं किया है तो आपको टीडीएस टैक्स देना पड़ जाएगा, भुगतान करना पड़ सकता है। इस स्थिति में आपको 2% की दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप 20 लाख तक यहाँ पे पैसा निकालते हैं तो आपको 2% तक क्या होगा कि टीडीएस यहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ सकता है, भुगतान करना पड़ सकता है। आगे देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक की राशि नगद निकालते हैं तो टीडीएस की दर यहाँ पे बढ़ जाएगा जो कि 5% हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको इतनी बड़ी रकम निकालने पर कुल यहाँ पे कितना होगा, 5% टीडीएस के रूप में देना होगा। यह नियम उन लोगों पर लागू होता है जिन्हें ITR दाखिल नहीं किया है। जो लोग ITR दाखिल नहीं किए हैं उस पर यह नियम लगेगा। यदि आपने ITR समय पर दाखिल किया है तो आपको कैश निकासी पर टीडीएस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी बड़ा राशि क्यों ना निकाले। अगर आप ITR यहाँ पे जमा कर देते हैं समय से तो आप कितना भी निकाल सकते हैं। यह छूट उन लोगों के लिए जो नियमित रूप से अपनी
आय का विवरण सरकार को देते हैं और आईटीआर दाखिल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े एक्ट्रेस होते हैं, उनमें करोड़ों में यहाँ पे लेन देन होते रहता है। तो वो क्या करते हैं कि आईटीआर सरकार को दिखाते हैं, यानी कि सरकार को टैक्स देते हैं। तो वो करोड़ों रुपए का लेन देन करेंगे तो उसमें कोई भी टैक्स 5%, 1% कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर ये आप आईटीआर नहीं करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टैक्स देना पड़ जाएगा, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सरकार का बड़ा फैसला आया हुआ है। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि बैंकों में नगद निकासी की सीमा। यहाँ पे बैंक में आपको सीमा बताया जा रहा है नगद निकासी की। यहाँ पे बताया जाए कि बैंक से नगद निकासी करने के लिए आपको क्या सीमा दिया गया है वो आप समझ लीजिए। बैंक से नगद निकालने की सीमा भी बैंक के नियमों पर निर्धारित करती है। कुछ बैंक में आप एक दिन में 1 लाख रुपए तक नगद निकाल सकते हैं, जबकि कुछ बैंक में यह सीमा 5 लाख रुपए तक होती है। यह सीमा बैंक के सेवाओं और ग्राहकों की प्रोफाइल के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप छोटे बैंक में है, जैसे मिनी ब्रांच में कोई बड़ा बैंक से लिंक है, तो उसमें आप 1 लाख तक निकाल सकते हैं, और यहाँ पे जो मेन ब्रांच होता है उसमें 5 लाख तक निकाल सकते हैं। और उसके बाद भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपके ऊपर लोन होगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोफाइल के आधार पर, यानी कि अगर आप पे ऊपर लोन होगा तो आप नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, आपका स्टेटस अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पे निकासी कर सकते हैं। ये बैंक के ऊपर निर्भर करता है, तो आपको ज़्यादा घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सब नियम में चेंज हुआ है। तो ये सब सरकार के द्वारा फैसला बदला गया है, जो कि बैंक को लेकर के। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में।